सीधे सीधे नसीहत दी है मनमोहन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि खुश होने की जरूरत नहीं है, 1991 से भी बुरे दौर का सामना हिंदुस्तान आगे आने वाले वक्त में कर सकता है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होने की जरूरत है। कांग्रेस की नीतियों का जमकर बखान उनकी ओर से किया गया और आपकी नीतियों पर निशाना साधा गया। क्या है जवाब इस पर? देखिए चित्रा जी, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो एक इकोनॉमिस्ट है। वो एक इकोनॉमिस्ट की तरह जब बात करते हैं तो जाहिर है उस पर तवज्जो भी देना चाहिए, बिकॉज उनको इस बात की समझदारी भी है, इकोनॉमी की समझदारी है और समझते हैं, भली बात समझते हैं। लेकिन जब वो एक पॉलिटिकल लीडर की तरह बात करते हैं और कांग्रेस के लीडर होने की तरह से बात करते हैं तब उनको बहुत बेतुकी बातें करते हैं। मैं 2-3 बातें उनके आपके ही सामने रखना चाहता हूँ। जब उनके समय में था 2004 में, जब हमारी सरकार खत्म हुई थी एनडीए, उस वक्त का आप जब आंकड़े उठाइए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जब अगर देखिए तो आपको दिखेगा कि उस वक्त जो है जो 24% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ था जो 2005 में दिखता है। अब ये जो है अभी मनमोहन सिंह ने पिछले बार पार्लियामेंट में कहा था, इसके बारे में पार्लियामेंट में इसमें कहा था कि ये जो है बहुत नीचे चला गया है। 2014 में जो है 1.6 पे इन्होंने छोड़ा था। 1.6 मतलब 24% में हमने दिया इनको, तो 1.6 पे लाके हमें दिया। मतलब इनकी जो हमारी नीतियां थी 1999 से 2004 या 1998 से 2004 तक, उसका भरपूर फायदा उन्होंने लिया। उसके बाद 2006 से इन्होंने जो तबाही मचाना शुरू की, तो आप देखिए जिस तरह से इन्होंने बैंकों में लोन बांटना शुरू किया। 1947 से 2006 तक जो पूरे बैंक की बैलेंस शीट थी, जितना लोन दिया था, उसको एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, वो 17 लाख 18 लाख के आसपास थी और सिर्फ 6 साल में वो 54 लाख हो गया। मतलब 52 लाख, तीन टाइम कर दिया। मतलब बेतुके जो है वो जो उस तरह से जो उन्होंने लोन बांटा उससे बैंकों पर बड़ा भार पड़ा। हमने देश हित में सोचते हुए इसको व्हाइट पेपर नहीं किया, वरना ये पूरे तौर से मनमोहन सिंह से एक्सपोज हो जाते। लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आज की इकोनॉमी की स्टेटस जो है, जो हालात है, बेहतरीन है। हर चीज पॉजिटिव दिख रहा है। आप हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, सारे चीज दिखते हैं कि अपटिक है। आप चाहे वो टू व्हीलर सेल्स में देखिए, चाहे आप ईवे बिल में देखिए, चाहे और भी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए। जीडीपी ग्रोथ में आपको दिख रहा है, जीडीपी ग्रोथ जो आपको दिख रहा है कि उसमें पॉजिटिव ट्रैक्शन है। और कुछ आंकड़े भी है, मैं चाहूंगी कि अब वो आंकड़ा दिखाइए 1991 और 2021 की तुलना करते हुए किस तरह से, चाहे नौकरियों की बात करें, तमाम दूसरे पेशेवर लोगों की बात करें, तो यकीनन 1991 की तुलना में हालात आज अलग हैं। औसत कमाई देखिए उस समय 1991 में 583 थी, जो 2021 में 12,140 हो गई है। 20 से ज्यादा फीसदी की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। कैबिनेट सचिव 30,000 उनकी कमाई थी, 2.5 लाख अब हो गई है। यहाँ पर देखिए 8.3% की बढ़ोतरी हुई है और ये तमाम आंकड़े हैं। आर्थिक विकास का ये पैमाना, गौरव वल्लभ जी, कुछ आंकड़े सामने आए हैं, उसके जरिए बीजेपी अच्छे दिन दिखाने की कोशिश कर रही है। 2004 से 14 के बीच एवरेज जीडीपी की ग्रोथ देश में 7.7% थी, 7.7%। और हम कोविड को निकाल देते हैं, नहीं तो कहेंगे हम कोविड के पीछे मैं इनको छुपने का अवसर नहीं देना चाहता। 2014 से लेके 20 तक, कोविड के पहले, देश की एवरेज जीडीपी ग्रोथ प्रति वर्ष 4.8%। ये 7.7 वाली 4.8 पे क्यों आ गई चित्रा जी? इसके क्या कारण? इसके 2 कारण। एक तो आपने बिना सोचे समझे, वित्त मंत्री जी को भी पता नहीं और आपने नोटबंदी कर दी, रिजर्व बैंक गवर्नर को भी पता नहीं, आपने नोटबंदी कर दी, और फिर आपने बिना तैयारी के एक आजादी के जश्न की तरह रात को 12 बजे आनन फानन में संसद खुलवा के जीएसटी लागू कर दी। उसका नतीजा क्या हुआ चित्रा जी कि 2012 में बेरोजगारी की दर देश में 2% थी, जो आज 7.5-8% है। इसका नतीजा ये हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ चित्रा जी? मनमोहन सिंह जी की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण आज एक नया मिडिल क्लास जन्म लिया। आप में, हम जैसे लोग छोटे छोटे कस्बों से निकल के अपने रोजगार को तलाशते हुए बड़े शहरों में जाके अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। पर आज क्या हुआ? आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर किसकी देन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह और राजीव गांधी जी की देन है। पर आज हमारे आईटी मंत्री जी सिवाय जासूसी के कोई बात ही नहीं करते। पुराने वाले सिवाय ट्विटर के कोई बात ही नहीं करते। दुनिया के आईटी मंत्री बात करते हैं, दुनिया के आईटी मंत्री बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। हमारे आईटी मंत्री कहते हैं ट्विटर को हटाओ, दूसरे वाले कहते हैं कि जासूसी कराओ। ये इस माइंडसेट से आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तो मैंने कोरोना के पहले ही आपकी दुर्गति बता दी।
अब आ जाओ कोरोना की हैंडलिंग। कोरोना की हैंडलिंग चित्रा जी, आपने सबने इतने डॉक्टरों से आपने आपकी चर्चाएं मैंने सुनी, सबने कहा वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। अब आज ही मैं आपको आज ही संसद में दिया हुआ हेल्थ मिनिस्टर ने का बयान बता रहा हूँ। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ 3 डाटा देते हैं कोवैक्सीन के, 2 डाटा देते हैं कोविशील्ड के। अरे आप कर क्या रहे हो? आप इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, हमारी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, लोगों के हाथ में जब तक नया पैसा नहीं आएगा, डिमांड क्रिएट नहीं होगी और नया रोजगार नहीं आएगा।